अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज प्रोटेस्ट पिटिशन। प्रोटेस्ट पिटिशन होती क्या है? अब यहाँ पे हमको याद रखना है दैट इफ द पुलिस ऑफिसर डिसाइड्स नॉट टू फाइल द चार्जशीट, अगर वो सेक्शन नंबर 193 और बीएनएसएस के अंडर चार्जशीट फाइल नहीं कर रहे हैं, तो इन दिस पर्टिकुलर केस द पुलिस ऑफिसर विल हैव टू इन्फॉर्म द एक्यूज्ड कि यहाँ पे हम क्लोजर रिपोर्ट लगा रहे हैं। आप देखोगे जो हमारी न्यू बीएनएसएस है, इसमें जो क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन नंबर 193 है, इसका जो सेकंड पार्ट है यहाँ पे गिवन है that the police officer shall within a period of 90 days inform the progress of the investigation by any means including through electronic communication to the informant or the victim। यानी जो भी इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस है इसके बारे में पुलिस ऑफिसर को विक्टिम को बताना पड़ेगा। सपोज विद इन 90 डेज पुलिस ऑफिसर डिसाइड करते हैं कि मैं इस केस में चार्जशीट फाइल नहीं कर रहा हूं, आई एम फाइलिंग अ क्लोजर रिपोर्ट, तो in this particular case the police officer will have to inform the victim in this case। या तो यहाँ पे आप victim को inform करो या फिर informant को यहाँ पे आप inform करो that I am not filing charge sheet in the case। इसके अलावा जो पुलिस ऑफिसर है उनको ये भी बताना पड़ेगा कि उन्होंने अभी तक इन्वेस्टिगेशन में क्या एक्शन लिए, what all steps he has taken at the time of investigation। इस चीज के बारे में भी क्लॉज 3 का जो थर्ड पार्ट है यहाँ पे गिवन है the police officer will have to inform the victim कि केस में अभी तक उन्होंने क्या स्टेप्स लिए हैं, what all action he has taken in the case till now। This the police officer has to inform the victim। So we can say that ट्रांसपेरेंसी के लिए पूरे सेफगार्ड यहाँ पे गिवन है अंडर बीएनएसएस, यानी जो विक्टिम है या फिर जो इन्फॉर्मेंट है उनको इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो यहीं पे अगर पुलिस ऑफिसर डिसाइड करते हैं that I am not filing the charge sheet, then in this particular case the informant or the victim has the right to file a protest petition। यहाँ पे informant या फिर victim के पास राइट बन जाएगा protest petition फाइल करने का। अभी protest petition कुछ नहीं होती है, it is just like a complaint to the magistrate। यहाँ पे मैजिस्ट्रेट को जाके कंप्लेंट कर रहे हो that please take cognizance in my case। हमको यहाँ पे याद रखना है कि जब क्लोजर रिपोर्ट फाइल करी है पुलिस ऑफिसर ने अंडर सेक्शन नंबर 193 क्लॉज 3 के फर्स्ट पार्ट का जो डी पार्ट है, यानी यू कैन सी हियर वेदर एनी ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड और नॉट, इस चीज के बारे में पुलिस ऑफिसर को पुलिस रिपोर्ट में बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर ये पुलिस ऑफिसर बोलते हैं दैट नो ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड, तो इसका ये मतलब होता है दैट द पुलिस ऑफिसर इज फाइलिंग क्लोजर रिपोर्ट। तो यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर केस अगर पुलिस ऑफिसर क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं एंड इसके बाद अगर विक्टिम ने प्रोटेस्ट पिटिशन फाइल कर दी है, तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट के पास राइट है दैट ही कैन टेक कॉग्निजेंस ऑन दिस प्रोटेस्ट पिटिशन। जो यहाँ पे कंप्लेंट फाइल करी इन्फॉर्मेंट ने, इसके ऊपर मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकते हैं एंड जो क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुई है इसके ऊपर मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं लेंगे। अब मैजिस्ट्रेट ये काम तभी करेंगे व्हेन ही सीज दैट देयर इज अ मेरिट इन द केस। अगर उनको लगता है कि केस में मेरिट है या फिर इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं हुई है, तो इन दिस पर्टिकुलर केस जस्ट टू कीप द केस रिवाइव्ड, केस को जिंदा रखने के लिए यहाँ पे मैजिस्ट्रेट प्रोटेस्ट पिटिशन के ऊपर कॉग्निजेंस ले सकते हैं। एंड इसके बाद जो कंप्लेंट का प्रोसीजर है सेक्शन नंबर 223 ऑफ बीएनएसएस से कंप्लेंट का जो प्रोसीजर है ये स्टार्ट होता है। देन द सेम प्रोसीजर विल स्टार्ट। अगर कंप्लेंट में दम लगता है मैजिस्ट्रेट को तो उसके बाद वो इशू ऑफ प्रोसेस कर सकते हैं। देन इशू ऑफ प्रोसेस कैन बी डन अंडर सेक्शन नंबर 227 ऑफ बीएनएसएस। तो जो ये पूरा प्रोसीजर है प्रोटेस्ट पिटिशन का, ये हमको यहाँ पे याद रखना है। ओके, आपको चीज याद रखनी है दैट प्रोटेस्ट पिटिशन इज नथिंग बट अ कंप्लेंट टू अ मैजिस्ट्रेट।